ये सारा का सारा खाली हो चुका है अभी। एक चीज जो मैं सबसे ज्यादा मिस करूंगी वो है ये बालकनी, मेरी फेवरेट थी ये। सो फाइनली हमारे सामान का ट्रक जा चुका है ना। हेलो एंड गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के व्लॉग में आपको सारी की सारी मैं पैकिंग जर्नी दिखाने वाली हूँ। तो घर आप देख सकते हैं अस्त व्यस्त और फैला हुआ है, बैग्स और सारी चीजें रखी हुई हैं। तो सारी चीजें आपको दिखाऊंगी, क्या चल रहा है, कैसे पैकिंग हो रही है, कैसे हम बाकी के सारे काम फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दबाजी में सारा डिसीजन हुआ है। और एक होता है ना कि आप घर बसाते हो तो आप सारा सामान लेके आते हो और सडनली फिर आपका ये डिसीजन हो जाता है कि आपको छोड़ना है, आपको जाना है, शिफ्ट होना है। तो 2 दिन के अंदर मैं सारी पैकिंग करके और शिफ्टिंग का प्रोसेस कर रही हूँ और वो मैं सारा आपसे शेयर करने वाली हूँ, कहाँ कहाँ हम जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ। सो वीडियो से जुड़े रहिएगा। और मेरी चाय उफन गई, 1 सेकेंड। सो मैं अभी किचन में हूँ, चाय बना रही हूँ। ये रही मेरी चाय पीने के बाद में उसके बाद हम बाकी की पैकिंग कंटिन्यू करेंगे। फिर थोड़ा सा मार्केट जाना है, वो काम करेंगे और बाकी की सारी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी। पैकिंग की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी जो पैकिंग हो चुकी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड में गैस स्लो कर देती हूँ। ओके, चलिए चाय उबल जाएगी, तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या पैक हो चुका है। सबसे पहले तो ये मेरी वर्किंग डेस्क है। यहाँ पे ये वीडियो मेरा एक्सपोर्ट हो गया है, इसे मुझे अपलोड करना है। ये वाला वीडियो जो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे अब तक मेरी शिफ्टिंग के बारे में, जिसमें मैं बता रही हूँ, तो ये यहाँ पर है। और उसके अलावा ये हालत है। प्लीज़ डोंट माइंड, जैसा है मैं वैसे ही आपको दिखा रही हूँ। कर्टन्स हमने उतार दिए हैं, वहाँ से आवाज़ आ रही है क्योंकि हमारे मैडम जो हैं वो बिजी हैं। क्या कर रहे हो बबू? इनको देखो, इसको मैंने बिजी रखने के लिए बिंदी का डब्बा दे रखा है खेलने के लिए और ये बॉटल। बट प्यारी बच्ची है, खेल रही है। बाबू हाय बोलो, हाय, इसे हाय ना बच्चा। बाबू हाय बोलो ना बेटा, बिजी हो आप? ये प्यारू बच्चू है मेरा। ओके, इनमें कपड़े ही हैं मोस्टली। ये जो रूम में सारा सामान है वो कपड़े ही हैं, सिर्फ कपड़े पैक हुए हैं अभी लगभग मेरे, भव्या के और मेरे हस्बैंड के। जिसमें से ये जो ग्रीन ट्रॉली आप देख रहे हैं इसमें हस्बैंड के कपड़े पैक हैं, सारे के सारे इसी में आ गए उनके। और थोड़े बहुत शायद मैंने इसमें डाले 1-2 जोड़ी। उसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कपड़े। ध्यान से देखिए, ये पोशाक का बैग, ये दोनों पोशाक के बैग्स हैं, उसमें भी पोशाकें हैं। इसमें भी हेवी वाले बेस हैं। इसमें मेरे डेली वेयर के कपड़े हैं, स्पेशली पजामा टी शर्ट। ये सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स का बैग है और मैं इसी तरीके से सेट कर रही हूँ सब में अलग अलग, ताकि मुझे याद रहे। तो कोटपुतली में मुझे अनपैकिंग करने में इजी होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे चूड़ियों का डब्बा है। उसके अलावा इसमें भी थोड़े बहुत बेस हैं, इसमें बेस हैं। ये जो रेड वाला है इसमें मेरे डेली वेयर के सूट्स हैं जो मैं यहाँ पे पहनती थी, कुर्तीज़ और सलवार सूट। और मैं जब क्लास लेती हूँ तब भी मैं सूट वगैरह पहनती हूँ, तो इसमें मेरे सारे सलवार सूट बेसिकली वो हैं। और इस वाले में, ग्रे वाले में, मेरे सारे डेली वेयर वाले बेस हैं। इसके अलावा छोटा मोटा है एक, उसमें मैंने सारी बेडशीट्स की हैं। इस तरीके से कर रही हूँ। अभी और फैला हुआ है, बहुत कुछ है अभी चल रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो ये हालत है रूम की और मेजॉरिटी कपड़े पैक हो चुके हैं। उसके अलावा मैं बाहर दिखा देती हूँ आपको क्या क्या हो चुका है। उसके अलावा अवन है हमारा, जूसर है, ग्राइंडर है, कुकर, छोटी मोटी चीज़ें। फिर कुछ बर्तन वगैरह मैंने इन कट्टों में पैक कर दिए हैं। हाँ, मोस्टली तो बर्तन हैं और एक में सारे डब्बे हैं, कंटेनर्स हैं जिसमें राशन था, वो सब मैंने इसमें और इसमें पैक कर दिया है। अभी चल रही हैं चीज़ें, सारी हुई नहीं है पैक। आप देख सकते हैं किचन की हालत, फैला हुआ है। मैंने कुछ बर्तन अभी रखे हैं क्योंकि हम अभी भी 1-2 दिन जो खाना बनेगा आज के दिन और कल के दिन उसके लिए चाहिए। बाकी लगभग खाली किया है और ये चीज़ें समेटनी है। उसके अलावा यहाँ भी ऑलमोस्ट फैला हुआ ही है, बट मैं दिखा देती हूँ। ये तो बेसिक है, ये तो सोफ़े वगैरह ऐसे के ऐसे रखेंगे हम। और कर रहे हैं, चल रही है पैकिंग। बाहर धूप हो रखी है, अभी टाइम हो रहा है गेस कितना, ओके 4:15 बजे हैं। चाय बन रही है हमारी, चाय पियेंगे। एंड सीरियसली मैं ये वाला जो लोकेशन है ना, ये बहुत मिस करने वाली हूँ। एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगी वो है ये बालकनी। मेरी फेवरेट थी ये, क्योंकि मुझे ये जो व्यू है शाम के टाइम पे और स्पेशली जब बारिश आती है तो मुझे बहुत पसंद था यहाँ बैठना। लेकिन हमारे कोटपुतली में भी बालकनी बहुत शानदार है, वहाँ बैठा करूँगी। और पीछे का गार्डन बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे शाम का टाइम स्पेंड किया करेंगे और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो वो चीज़ है। बट येस, ओवरऑल अच्छा लगा था जब तक यहाँ रहे। ये सोसाइटी, ये लोकेशन, ये एरिया मुझे बहुत पसंद आया था।
सो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस एंड होपफुली जयपुर में जब भी वापस आएंगे तो ये एरिया में, मतलब इसके आसपास, इसी एरिया के आसपास ही हम आएंगे, बिकॉज यहाँ पे राजपूत भी बहुत ज़्यादा है और मुझे एरिया भी पसंद आया ओवरऑल रहने के हिसाब से। तो देखते हैं, चलो वो तो आगे की बात है। अब देखते हैं, आई थिंक चाय उकल गई होगी। ये बाप बेटी पीछे बैठे हैं और चाय का वेट कर रहे हैं भव्या के पापा। चाय हमारी उकल चुकी है, तो चाय छान ली है और आज हम स्टील के ग्लास में चाय पीने वाले हैं, क्योंकि मैंने सारे के सारे कप पैक करके रख दिए अंदर। क्या करूं, अब कल शिफ्ट होना है तो धीरे धीरे सारी चीजें पैक करनी पड़ेंगी, वरना एंड मोमेंट पे सारा रह जाएगा। तो कप है, कांच के जो ग्लास सेट वगैरह सब थे, क्रॉकरी वगैरह सब मैंने पैक कर दिया। तो स्टील के बर्तनों में आज हम चाय पियेंगे। बताओ जी, जयपुर में आज हमारा सेकेंड लास्ट डे है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, घर पे वापस आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है घर में, और जयपुर छोड़ने का गम दुख? जयपुर का ऐसा कोई गम तो नहीं है, लेकिन वही यहाँ वापस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इनको देखो, मेरी बिंदी का डब्बा उठा के ले आई है और बिंदियां छेड़ रही है, पर चलो कम से कम बिजी है तो अपन आराम से चाय पी सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट डे, जिस दिन हमें शिफ्ट होना था 9 सितंबर, और थोड़ी देर बाद में पिकअप आने वाली है, इसलिए ये सारा सामान हम 1 बाय 1 बाहर ला के रख रहे थे, जो भी ट्रक में भेजना है, और सारी पैकिंग अब हो चुकी है। बबी, कहाँ चल रहे हैं हम? दादा दादी के पास चल रहे हैं, चलो। और अब पिकअप आ चुकी है। एक्चुअली सच बताऊं तो जब ये आई थी तो मैं बहुत गुस्सा हो गई थी देख के। मुझे लगा यार इतनी छोटी सी है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, और सामान हमारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था, और अभी भी मुझे टेंशन हो रही थी जब ये लोग रख रहे थे तो। बट इन्होंने बहुत अच्छे से सामान सेट किया। स्पेस बहुत कम लग रहा था देखने में, मे बी बिकॉज मैं ऊपर से देख रही थी तो मुझे लग रहा था, बट मुझे सच में डाउट था कि सामान नहीं आएगा सारा। लेकिन इन्होंने, यहाँ आप देखिए, अच्छे से ऊपर तक भर दिया था। इसके ऊपर फिर लास्ट में इन्होंने सारे गद्दे लगाए थे, 6 गद्दे थे, तो 1 बाय 1 इन्होंने सारे सेट करके और फिर रस्सी से पैक करके और सारी चीज़ें रख दी थी। तो अभी आप देख लीजिए, सारा सामान हमारा अच्छे से जच गया था, और थोड़ी बहुत चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने गाड़ी में रखने के लिए कहा था। सो फाइनली हमारे सामान का ट्रक जा चुका है ना। सामान गया, किसके पास गया सामान? चाचा के पास, दादू के पास। ओके, चलने हैं बस, अब चलें। पूरा घर खाली हो गया, मेरी आवाज़ गूंज रही है अभी। सो ये सारा का सारा खाली हो चुका है अभी, जैसा हम आए थे वैसे के वैसे ही सब कुछ खाली कर दिया है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। आज है अगला दिन। एक्चुअली कल शिफ्ट होते होते हमें बहुत लेट हो गया था। हमने सारी पैकिंग जो है, सारा सामान वगैरह जो पिकअप आई थी वो तो लेके चली गई थी अराउंड 4:30-5 बजे के आसपास। लेकिन फिर हमारे जो ओनर हैं वो आए, हमने सारी कीज़ उनको हैंड ओवर की, और जो प्रॉपर पूरी फॉर्मेलिटी होती है वो सारी चीज़ें की हमने। सो ओनर से सारी बातें की, अच्छे से पूरा हैंड ओवर किया, चाबियाँ वगैरह दे दी, पूरा घर उन्होंने अच्छे से देख लिया, और उसके बाद उनसे बातें करके फिर हम रवाना हुए थे कोटपुतली के लिए। तो पिकअप तो हमसे पहले पहुंच गया था, उन्होंने सामान सारा उतार दिया था यहाँ पे, और कुछ चीज़ें उन्होंने ऊपर भी चढ़ा दी थी, जो हेवी आइटम्स थे जो ऊपर हमें रखवाने थे वो, और बाकी सारा का सारा उन्होंने नीचे रख दिया था। हम पहुंचे थे रात में अराउंड 8:15, 8:30 कुछ हो रहे थे। और उसके बाद में एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो गया था, क्योंकि सुबह से शिफ्टिंग में लगी हुई थी, रात में नींद हुई नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी, फिर ट्रैवलिंग एंड ऑल, तो और गर्मी इतनी ज़्यादा, उसके वजह से मुझे थोड़ा सा हेडेक का प्रॉब्लम है। कभी कभी मेरा सर दर्द हो जाता है ऐसे। तो कल रात में सर दर्द होने की वजह से उसके बाद में मैंने कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की उस पार्ट की। और फिर क्या, आने के बाद में हम बस बैठ गए, मम्मी जी से बातें कर रही थी मैं, तो इस वजह से रात में कुछ नहीं कर पाई मैं। अब सुबह का टाइम हो रहा है, चाय वगैरह हमने पी ली है, और मैं आपको दिखाती हूँ हालत फर्स्ट फ्लोर की। हर जगह सामान है, इतना सारा फैला हुआ है, ये देख के अब और ज़्यादा सर दर्द हो रहा है कि ये सारा का सारा जचाना है। और मैं दिखाऊंगी आपको सारा व्लॉग में हर चीज़, कैसे क्या जचा रही हूँ, कैसे सेट कर रही हूँ, वापस से पूरा रूम, ऊपर का फ्लोर, किचन में रख दूंगी कुछ चीज़ें अपने रूम में, कुछ ऊपर अलमारी में, कुछ नीचे। तो अभी मैं आपको पहले दिखाती हूँ कि क्या क्या है। चलिए जी, अब ये देखिए, रूम में फ़िलहाल आधा सामान हमारे रूम में है। बेसिकली रूम में ट्रॉली वगैरह हैं, कपड़े, ये मेरे डांस स्टूडियो का बोर्ड। अब ये देखिए, ये हमारे फर्स्ट फ्लोर का किचन है, जिसकी हालत अभी ऐसी है। पूरा का पूरा सामान है यहाँ पे। ये देखिए,
अब इसके आगे तो मैं जा भी नहीं सकती, रास्ता ब्लॉक हो रखा है। बट मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं तो डाइनिंग टेबल पे भी सारा रख के रखा है, हर चीज़ है। वहाँ पे आगे भी सामान रखे हुए हैं और ये सारी चीज़ें हैं। चलते हैं अंदर। तो ये सारा का सारा अब सेट करना है। ऑब्वियसली एक दिन में या एक साथ सारा नहीं करूँगी, मैं थोड़ा थोड़ा करूँगी क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है और फिर भव्या के साथ में करना बहुत डिफिकल्ट भी हो जाता है। तो करेंगे 1 बाय 1। बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और अब मम्मी जी पापा जी हैं तो नीचे भव्या उनके साथ खेल रही है, तो मैं ऊपर आ गई। अब नहा लूँगी और उसके बाद में 1 बाय 1 आफ्टरनून में जितना भी टाइम मिलेगा उस हिसाब से मैं अनपैकिंग करूँगी। और सबसे पहले भव्या का करूँगी क्योंकि उसके कपड़े और उसके खिलौने, उसकी चीज़ें वो ज़्यादा ज़रूरी है। जितना सामान अभी आपने ऊपर देखा है ये, इसके अलावा जो किचन का सामान था, जो बर्तन है, जो बाकी चीज़ें होती है वो सब नीचे है। सो इतना ही एग्जैक्ट इतना सामान नीचे रखा हुआ है, नीचे वाले फ्लोर पे। वो हम ऊपर नहीं लाए क्योंकि वो नीचे ही हम रख देंगे, वो काम आएगा नहीं बिकॉज घर में ऑलरेडी इतने सारे सामान निकले हुए हैं कि अब जरूरत नहीं है। ऑल्सो कल वाले ब्लॉग के कमेंट्स में भी पढ़ रही थी तो बहुत प्यार मिला है। बहुत लोगों ने लिखा कि जीजा हम बहुत मिस कर रहे थे आपके ब्लॉग्स को एंड ऑल, और अब आप ब्लॉग कंटिन्यू करना। यस मैं करूँगी। एक और कमेंट था बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा कमेंट लगा मुझे वो। तो उन्होंने कमेंट में लिखा था कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आप डीप ब्रेथ लो बिकॉज आपकी जो ब्रेथ है वो शैलो है। यस ये मैं काफ़ी दिनों से नोटिस खुद भी कर रही थी। रीज़न बताती हूँ, मैं पहले बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती थी। स्पेसिफिकली जो मेरी प्रेगनेंसी का टाइम था और डिलीवरी का टाइम था, उस टाइम पे तो मैंने योगा और मेडिटेशन बहुत अच्छे से फॉलो किया था। लेकिन जब से भव्या हुई है उसके बाद में सब कुछ छूट गया, मेरा योगा मेडिटेशन सब। और जयपुर जाने के बाद में तो कुछ भी नहीं, मतलब खुद का ध्यान देना तो 1% 1 सेकेंड भी नहीं। बट येस आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बाकी सारे कामों के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो। तो अब यहाँ आ गई हूँ तो जी वो भी करेंगे हम। सो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। और ज़रूर इस चीज़ पर मैं ध्यान दूंगी और वापस से मेडिटेशन शुरू करूँगी। सो बस अब ये चीज़ें हैं, नहा लेते हैं और फिर लगेंगे काम के। सो अभी हो रहा है शाम का टाइम। दोपहर में मैंने थोड़ी सी अनपैकिंग की। स्पेसिफिकली भव्या के कपड़े मैंने सबसे पहले निकाल के रख दिए नीचे क्योंकि मैंने कहा वो ज़रूरी है, फिर थोड़ा बहुत हम करते रहेंगे। मैं बैठी हूँ विंडो के पास में और ये जगह मुझे काफ़ी पसंद है बिकॉज सामने पूरी हरियाली है। अभी तो धूप आ रही है तो आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा बट बहुत अच्छा लगता है यहाँ से। और चाय पी रहे हैं जी, शाम का टाइम हो रहा है। एंड आई थिंक ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी क्योंकि अभी करने हैं बहुत सारे काम। और जैसे जैसे भी मैं अनपैकिंग करूंगी और कैसे मैं अपना रूम सेट कर रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगी। सो चैनल से और मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। ऑल्सो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप होम टूर दीजिए, बहुत टाइम से बोला है कि आप अपने ससुराल का घर दिखाइए, आप अपना रूम दिखाइए। तो रूम टूर, होम टूर सारी चीज़ें आएंगी 1 बाय 1। एक बार थोड़ा सा सेटल हो जाने दो। अभी ये तो रूम की हालत ऐसी हो रखी है कि पैर रखने की जगह नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा सेटल हो जाए, सब अच्छे से जचा लूँ मैं। क्योंकि मेरी डांस क्लास भी वापस शुरू हो रही हैं, ऑनलाइन घूमर क्लासेस, तो वो भी मैं 12th से 12 सितंबर से शुरू कर रही हूँ। अगर इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में तो आप कर सकते हैं, ऑनलाइन घूमर अगर सीखना चाहें तो। और उसके बारे में अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगी। तो यस, डांस क्लास भी वापस से शुरू हो रहे हैं, प्लस बाकी सारी चीज़ें हैं, व्लॉगिंग, एडिटिंग है। बट 1 बाय 1 सारा सामान मैं एक एक करके खोलूँगी और सेट करूंगी और आप लोगों से शेयर करूंगी सारी चीज़ें। चलिए आई थिंक यहाँ पे ये वाला व्लॉग एंड कर देती हूँ। कल मिलूंगी आपसे एक अलग वीडियो के साथ में, तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड खमा गणिसा। अब पीते हैं चाय।